हाय एवरीवन। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आपके पर्सन के बारे में है, तो इनके करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स के बारे में चेकआउट करेंगे। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। एंड और प्लीज़ दूसरे चैनल मेरा है 1111 मानसी टैरोट, उसे भी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इंग्लिश चैनल पे भी। और मेरा फेसबुक पेज है मानसी टैरोट, और इंस्टाग्राम पेज है टैरो विद मानसी। आप इसमें कनेक्टेड भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ मेरा लिंक है जो चेकआउट कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको ब्रेसलेट वगैरह लेना है वहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उससे आप परचेस कर सकते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग ले सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ज्वाइन करें एज अ मेंबर, ओके। सो थैंक यू। सो हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, ओके। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहा है या नहीं, या इनकी क्या थॉट है? ठीक है, हमारी क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर्स क्या होते हैं, ओके। 5 of Wands, okay. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 8 of Wands, okay. 3 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 9 of Wands, Aries, Leo, Aries, Leo, Sagittarius. एंड ए पेज ऑफ वॉन्स। और एक कार्ड ये पिक कर रहा है, तो इसको ले लेते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल। कोई एक चैप्टर की एंड हुआ है, ठीक है। शायद आपने एंड किया है या तो इस पर्सन ने, बट एक चैप्टर इज एंडिंग हियर, द चैप्टर इज एंडिंग। एक्चुअली क्या है, शायद ये इसकी इस पर्सन का कोई इच्छा था कहीं पर जाने के लिए, ठीक है। स्पेशली वहाँ वो एंडिंग हुआ है, ओके। शायद ये आपकी तरफ भी आने का हो सकता है, या हो सकता है ये पर्सन और कहीं पर जाना चाहता था या जाना चाहती थी, आई डोंट नो। बट सम हाउ दिस पर्सन इज एन एगनी, जैसे बोलते हैं ना, इसका खुद का तन बदन जल रहा है। ओके, यस। बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा नाइटमेयर है इस पर्सन को। इनको शायद आपके बारे में बुरे सपने भी आते हैं, या इनको सपनों में आप आते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। मुझे एक चीज़ का यहाँ पर दिख रहा है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। मिस तो डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। या तो ये पर्सन शायद आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कोई रोमांटिक कोई सेलिब्रेशन कुछ प्लान किया होगा या कुछ ऐसा, लेकिन शायद कुछ चीज़ें नहीं हुई है। मुझे लगता है आपने इनको किसी तरह से और किसी के साथ जाके कोई नीचा दिखाया है, या तो हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में कोई न्यू शुरुआत कर ली है, ठीक है। और ये न्यू शुरुआत किसी भी तरीके से हो सकता है। शायद आपने कहीं पर मूव किया है, शिफ्ट किया है घर, या हो सकता है कि आप अपने कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क की लाइफ के रिगार्डिंग गए हैं, या कोई न्यू दोस्त बनाया है, ठीक है। हो सकता है कुछ भी इसमें से हो, या तो नहीं है तो फिर आपने अपनी अटेंशन इस पर्सन को उतना नहीं दिया है जितना आप पहले देते थे, ठीक है। तो वो भी एक मैटर हो सकता है। तो दिस पर्सन इज जेलस, ठीक है। और ये आपको ही अपने दिमाग में रख के जेलसी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रीडिंग तो आप ही देख रहे हैं। तो ये पर्सन अभी शायद खुद भी ट्रैवल कर रहा है या कर रही है कहीं पर, अपनी जॉब, अपनी वर्क के रिगार्डिंग। और इनके लाइफ में इनका कोई ईगो हट हुआ है बाय द थर्ड पार्टी, अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी इनका वर्क भी हो सकता है, या किसी से कोई बात विवाद हुआ है, और स्पेशली इनकी फैमिली से, इनके सिबलिंग से, या इनके जो सराउंडिंग कोई कम्युनिटी या समथिंग, क्योंकि ये कुछ स्टार्ट करने जाने वाले थे या थी। समथिंग इज़ एंड हुआ है,
ठीक है। और मैं इसका नहीं बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ एंड हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से एंड हो गया है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये शायद ये पर्सन का कोई प्लान हो या किसी चीज़ के बारे में, या तो आपको कोई कंफर्मेशन देना चाहते हैं या चाहती थी या चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो पाया है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट की टेकिंग चांस ऑन यू अगेन। ये लास्ट स्टैंड लेने के लिए रेडी है ये पर्सन, बट समहाउ इनको कोई चीज़ रोक रहा है, ठीक है। इनका ऐसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये आपके लिए सोच रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। लेकिन इनकी जो एनर्जी है, जो एक्शन प्लान है, वो बहुत इमेच्योरिटी लेवल है, या तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव लेवल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली आपसे बात करता होगा या करती होगी। जब भी इनको आपको जताना होगा तो सारी चीज़ें जता देता होगा या जता देती होगी, उसके बाद ये सीन से गायब। ऐसा ही है 10 ऑफ सोर्ड्स, टोटली एंड कर देना, जैसे टोटली ठंडे में डाल देना, ठीक है। उस तरह का कोई एनर्जी है। क्यों ये पर्सन ऐसा कर रहा है, क्या कर रही है, देखते हैं इनकी सेकंड एनर्जी क्या है। ये तो फर्स्ट एनर्जी है, चलो सेकंड एनर्जी दिखाइए हमें। और ये कहाँ का ट्रैवलिंग है, कहाँ का क्या है, या कहीं पर ये एनर्जेटिकली कहीं पर मूव कर रहे हैं, बहुत फास्ट है पर्सन। शायद ये कहीं बाहर जाना चाहता है या चाहती है, इनका वीज़ा का कोई इशू है या कुछ है। ओके, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी के साथ इनका बहुत बुरा फाइट हुआ है, ठीक है। और ये कट थ्रोट वाली जैसे फाइट हुआ है, या आपके साथ हुआ है इनका फाइट। 4 ऑफ सोर्ड्स, शायद कुछ लोगों का नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, हो सकता है। और ये पर्सन को, या तो आप दोनों के बीच में पॉज मोमेंट चल रहा है, पहले अगर हुआ था फाइट तो अभी शायद बातचीत बंद है। ये पर्सन अभी भी आपको लेके बहुत ज़्यादा वरीड है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, द 8 ऑफ वंस। ओके, मुझे अभी समझ में आ रहा है, आपने ना इनको बहुत स्मॉल ट्रीट किया है, या तो आपने ऐसी कोई बात कह दी है या कर दिया है जो इनको ना नीचा दिखाया है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये आ रही है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि दे आर गुड फॉर नथिंग, यू डोंट नीड देम, ये वाली फीलिंग्स है इस पर्सन को, ठीक है। 8 ऑफ वंस, ये बात करना चाहता है या चाहती है, आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि 2 बार 8 ऑफ वंस है, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना ही चाहता है या चाहती है, जो भी ये पर्सन है, और बहुत तेज़ी से। लेकिन क्वीन ऑफ वंस, यू आर, लेकिन आपसे बहुत इंटिमिडेटेड है। ये पर्सन के थॉट में आप हो, लेकिन ये आपसे, आप शायद बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हो। आप फीमेल हो या मेल हो या जो भी हो, थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, आपकी जो भी अट्रैक्टिवनेस है उस आपके कंपैरिजन और कोई नहीं करता है। बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज़्यादा, मुझे लग रहा है ये पर्सन देखिए कैसे डरा हुआ है, मतलब आपका जो एनर्जेटिकली वाइब है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप क्या बात करोगे कहाँ पर, ये बातें आपको अच्छे से पता है। आपके शायद फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होंगे, या तो हो सकता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप बड़े बड़े डील करते हो। कोई बैंक में जॉब करते हो क्या, या कोई पीस मेकिंग के, जैसे कि डील करना, सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना, जैसे IAS OS ऑफिसर या कलेक्टर, समथिंग बड़े अफसर पोस्ट में, या कोई गवर्नमेंट की पोस्ट में, या कोई पोजीशन पे, जैसे लॉयर, जैसे पोजीशन में डील कराते हैं, लॉयर भी कराते हैं, तो जस्टिस वगैरह वो भी हो सकता है। ऐसा भी कोई एक पोजीशन को होल्ड करते हो जिसमें पेन और आपकी लीडिंग की ज़रूरत होती है, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन को वो चीज़ होती है। हो सकता है आपकी सलाह बहुत सारे लोग लेते होंगे। ओके, हो सकता है कोई मॉडल, कोई डांसर, कोई ऐसा भी हो, कोई स्टेज में भी हो जिसमें आपकी ब्यूटी को बहुत सारे लोग निहारते हैं, या आपके हैंडसम, जो भी है आपकी पर्सनालिटी, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
7 ऑफ पेंटिकल। ओके, इनके सपने थे कि ये आपको कुछ ना कुछ ऐसे ही दे के, मतलब देखिए, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि दिस पर्सन एक्चुअली गिविंग यू द सेम इक्वल ट्रीटमेंट, नो। आप क्वीन ऑफ वांस हो, मुझे लगता है आपने अपनी वर्थ को पहचाना है, और ये पर्सन को वो चीज़ का बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा था या लग रही थी कि आप ना इनका सहारा लोगे, ठीक है, को, लेकिन आपने इनका सहारा नहीं लिया है। आप खुद में इतने सशक्त हो गए, शायद आपने बिना ट्यूशन के पढ़ाई किए करके एग्ज़ाम पास कर लिया या क्वालिफाई कर लिया, कोई बिगर पोजीशन को आपने क्वालिफाई किया है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन। तो ये बात ना इस पर्सन को हज़म नहीं हो रही है। तो 6 ऑफ वो पेंटिकल ऐसा कुछ है, या तो आपने कोई चीज़ आगे बढ़ के एक्स्ट्रा चीज़ें कर ली है जो आपको स्टेबिलिटी दे रही है। ये पर्सन लेकिन सोच रहा था या सोच रही थी, इनके ख्वाबों में था कि यह आपको किसी भी तरह से एक तरह का इनका रहेगा, आपके ऊपर थोड़ा डोमिनेंस रहेगा, लेकिन आपने उसको डिनाई कर दिया है, ठीक है। वाई दिस पर्सन थिंकिंग लाइक दैट? जजमेंट। ओके, डेफिनेटली ये ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन इनके अभी जजमेंट आ गया, क्योंकि यूनिवर्स को पता है डियर, यूनिवर्स हमेशा आपकी सोच को परखता है। अगर इस पर्सन की सोच सही नहीं है तो आपको वो चीज़ें नहीं देगा या देंगी, ठीक है। तो आप अगर सोचते हैं कि कुछ लोग आपसे थोड़ा दूर रहते हैं या दूर होने की कोशिश करते हैं, वो एक तरह का ब्लेसिंग ही होता है, जजमेंट है यहाँ पर। देखिए इस पर्सन के, या तो आप खुद के ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं, आपके हार्ट को एक पंख के साथ किया जाता है, स्केल किया जाता है, यानी नापा जाता है, आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ पर देखिए, एक हार्ट के साथ एक पंख, अगर ये पंख ऊपर उड़ जाता है तो आप, इसका मतलब आपके हार्ट में कुछ बुराई है और आपको सज़ा मिलती है। ये एनुबिस है, जो अंडरवर्ल्ड के गॉड होते हैं, पाताल के देवता, जो भी आप समझो, ठीक है, जो नर्क के देवता, तो वैसे समझो, आपको फिर भेजा जाएगा नर्क। अगर आपका ये पंख दब गया और आपका दिल उठ गया तो आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। तो इस तरह का चीज़ है। तो ये तो एक अंडरवर्ल्ड है, तो जजमेंट जैसे दिया जाता है ना लोगों को, तो हो सकता है कि आपके कोई काम को खुद से करने से तो इनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही है, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो इस पर्सन के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि आप किसी काम के नहीं हो। ये पर्सन खुद एनफ ही क्रिएट कर सकते हैं अपनी अबंडेंस, समथिंग लाइक दैट। तो दिस पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि माय गॉड, देखिए अभी ये पर्सन अपने ही गठरी को लेके ढो रहा है, अपनी ही फीलिंग्स के, अपनी इच्छाओं की, अपनी डिज़ायर की गठरी इनके कंधे में, ठीक है। ये पर्सन आपको एक स्टिक पकड़ा के मतलब ब्रेड क्रम्बिंग पे अगर रखा होगा ये पर्सन ने, और इस पर्सन का अभी ये सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर ही ला दिया है, ठीक है। आप इनके बिना भी सही हो और आप इनके इस्तेमाल नहीं करना, या तो इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हो, आपने ये साबित कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग्स नहीं है, मैं वो बात भी नहीं कर रही हूँ। यू आर मतलब आप प्यार करते हो, लेकिन प्यार का मतलब आप इक्वालिटी चाहते हो, ये बात सही है। एग्जैक्टली, 8 ऑफ कप। देखिए, अगर आपको ये इक्वालिटी नहीं मिले, इस पर्सन को पता है कि आप इससे मूव कर लोगे। द नाइट ऑफ पेंटिकल। आप स्लोली बट राइट वे में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी आपको पता है आपको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आप एक्चुअली इसी ए माय गॉड, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स वहाँ पर भी था और 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन का दिल टूटा जा रहा है। देखिए, ये पर्सन को बहुत ही हर्ट फील हो रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा शायद ओके, मैं और भी एक मैसेज मुझे आ रहा है, शायद आने वाले दिनों में अगर आपके रिकनसाइल मतलब मैसेज करता है या कम्युनिकेट कर सकता है ये पर्सन, या करता है या करती हैं, तो शायद आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है और शायद पूरी तरह से रिश्ते का एक एंडिंग हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि ये चीज़ों को अवॉइड कर सके, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एगनी में है और अपने आप को जला रखा है।
आई डोंट नो आपने क्या किया है ऐसा। आप जो भी कर रहे हैं ये पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत आया है कि आप इनके दिल तोड़े जा रहे हो है। आप कोई ना पेंटिकल बने जा रहे हो और ये पर्सन वहीं का वहीं है, ठीक है, अपनी एनर्जी में। सो प्लीज़ आप जो भी कर रहे हो करते रहो। ओके, उसका क्या करे यार, जलने वाले को जलना है तो जले, इतना मैच्योरिटी होना चाहिए। देखो जिसमें मैच्योरिटी होती है ये नॉर्मल बात होती है, जिसमें आप कोई कोई मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों सोचता है, ऐसा क्यों सोचती है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो हमारे जैसा सोच सकते हैं। देखिए, एक मैच्योरिटी लेवल होता है, एक मैच्योर लेवल होता है। कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकन हो जाता है। जो स्पिरिचुअल अवेकन हो जाती हैं तो मोरली आप बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, आपकी पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी हो जाती है, आप वर्ल्ड को ऊपर से देखने लगते हैं और कुछ लोग उसके अंदर रह के देखते हैं। तो समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातें पर लड़ते हैं। आपने कभी बिग बॉस देखा है? जो चीज़ें मायने भी नहीं रखता है, बिग बॉस के हाउस में किस तरह के फाइट होते हैं। और मैं ऐसे लाइव शो कभी नहीं देखती हूँ। अगर आप सोच रहे हो मैं देखती हूँ, मैं कभी नहीं देखती हूँ और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो मैं देखी हूँ, कभी कभी क्लिप्स देखती हूँ, तो मुझे ऐसा दिखता है ये किस बात के लिए लड़ रहे हैं, वो बात का कोई मायने नहीं है अगर आप घर से बाहर आ जाओ तो, ठीक है। जैसे एक बार एक पॉलिटिशियन है, वो अंडे के लिए लड़ रहे थे। वो खुद भी आके बाहर बोले, अरे ऐसा भी कोई बात नहीं था कि मैं अंडे के लिए लड़ूं, मतलब समथिंग लाइक दैट, जो चीज़ें मायने ही नहीं रखता है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन जानता नहीं है कि वो चीज़ें एक्चुअली मायने नहीं रखता है। वो दिल भी बड़ा रख सकता है या दिल भी बहुत बड़ा कर सकता है, इस बात को अलग वे में ढंग से देखने के लिए। लेकिन ये छोटी छोटी बात पे आके जैसे बोलते हैं ना, एक कैट फाइट लाइक दैट। ओके, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो ऑलरेडी। द स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। डियर, आपको कुछ मिलने वाला है। कोई ना पेंटाकल के साथ आपकी फाइनेंशियल बहुत हाई होगी। अगर आप कोई बहुत बड़ा विश मांग रहे थे तो आपके लिए 5 नंबर बहुत एनर्जी होती है, यानी चेंज की होती है, ठीक है। मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ाई यानी बुक्स और पेड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी शार्प होने वाली है आपकी नॉलेज, और आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन फील होगा इस पर्सन के बारे में, ठीक है, जो भी पर्सन है। 5 और 7 नंबर आप दोनों के लाइफ में एक कंबाइन होगा। किसी का लाइफ पाथ नंबर है या तो होल नंबर टोटल 7 है, या 7 मंथ या 5 मंथ, यानी मई और जुलाई कुछ है आपके लाइफ में। ओके, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स बॉयज़। आप शायद किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जो अपॉर्चुनिटी शायद आपके घर में या आपकी कम्युनिटी में किसी को नहीं मिला हो। शायद आप कोई वर्ल्ड टूर पे जाए और आपको पहली बार वो सितारों से मिलने के लिए वो मौका मिले, सी में, समुंदर में उतरे, या आई डोंट नो आप कहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से भी जा रहे हैं, दिस थिंग एक्चुअली इज़ अ बिगर अपॉर्चुनिटी। ओके, मैं इस पर्सन के या ऐसा हो सकता है कि आप किसी ट्रैवल के दौरान इस पर्सन से मिले, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कहीं पर वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है या चाहती है। शायद अभी तक आपको ये नहीं बताए हैं। अगर ये इनके ऐसे वाली एनर्जी रही तो ये तो शायद हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ, अगर ये पर्सन अपलिफ्ट हो जाते हैं तो हो सकता है मैं भी। ओके, कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके, सो 1 बाय 1 देखेंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ लव। ओके, अनकंडीशनल लव है, और ये आपके तरफ का भी आंसर हो सकता है, एंड डेफिनेटली आप भी ऐसा सोचते हैं। राधा मोहन की तरह हम राधा मोहन की तरह है हमारा प्यार, भले ही जग में वो सका ना हो, पर त्रिलोक में ये विद्यमान है, बहुत ज़्यादा प्योर, पायस एंड सेक्रेट लव। वी आर कनेक्टेड इन 3D एंड 252 लव यू। ये देखिए, ये पर्सन के ना अपनी सोच हो सकती है, या तो ये आपकी सोच हो सकती है। ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपके साथ ये 3D से 5D लेवल तक कनेक्टेड है,
लव विद इन योर रीच, यस डेफिनेटली आप दोनों की मैसेजेस बहुत है। शायद आप इनको मंकी बुलाते हैं मंकी या डंकी जो भी बुलाए। आई रिग्रेट फॉर ऑल दोज मिस्टेक्स, देखा, दैट आई हैव डन टू यू, आई नेवर अपोलोजाइज टू यू, आई नेवर से सॉरी, बट फॉरगिव मी वंस फॉर ऑल एंड दे कम टू मी, टेक मी होम ए सॉन्ग। ये टेक मी होम एक सॉन्ग होता है, वो आप सुन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन का यही देखो, इसके दिल में एक्चुअली ये पर ख्याल है, लेकिन जब बातें आती है डील करने के लिए तो ये बन जाता है या बन जाती है, आई डोंट नो व्हाई। और ये पर्सन मैंने वही बोला है, कुछ लोग संसार में रह के ही चीज़ों से होती हैं, कुछ लोग ऊपर से देखते हैं, और ऊपर वाले आप लोग हो क्योंकि आप लिफ्ट हो गए। नज़र नज़र ढूंढे तुम्हें, डेफिनेटली ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। योर स्पिरिट गाइड्स ऑलवेज विथ यू, प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम evil। देखिए, अगर कुछ सिचुएशन या कोई पर्सन आपसे थोड़ी देर के लिए दूर लिया जाता है बाय द यूनिवर्स, क्योंकि जजमेंट है, तो ये आप ही के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। आप उनके बारे में ज़्यादा सोच के अपने आप को कंज्यूम ना करें, अपने खुद के ऊपर आप ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उसी टाइम के लिए वो आपसे दूर जाता है ताकि आप चीज़ों को देख सकें सही ग्लास से, ठीक है। किसी को चश्मा पहनने की ज़रूरत है अगर आपकी आंखें ख़राब है तो। मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ इमेजिन करता हूँ या करती हूँ, एक्सो एक्सो। ये डेफिनेटली बिलीव मी, ये किसी के साथ भी हो, आपको लेके अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप अगर है तो, या जहाँ पर भी है, बेड पे है या कभी भी कोई ख्याल में है, खाना खाते या जो भी है करता है पर्सन या करती हैं, ये आपको इमेजिन करते हैं जैसे कि आप इनके सामने ही हो। और ये दिख रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फर्स्ट, या डेफिनेटली आप ये अगर ऐसा सोचते हो तो ये बहुत अच्छा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है फाइनेंस के बारे में। यू आर माई गोल्डन बॉडी, आप इनके लिए बहुत लकी हो डियर। अगर ये आपसे आके मिलते हैं, जब इनको लक की ज़रूरत होती है पक्का मैसेज करता है या करते होंगे। कहीं आसमान से परे एक दुनिया है जहाँ हम और तुम मिले, एक पल से भी कभी जुदा न भले, एक छोटा घर, परिवार, बच्चे और मुस्कुराहट हो, तेरा मेरा और हमारा। ये सो स्वीट मैसेज है ना ये पर्सन आपको उस दुनिया में रखते हैं जो दुनिया इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर परी की कथा या दंत कथा जैसे भी आप सोच सकते हैं, तो एक स्टार में आपको ये करता है, तो ये स्टार जैसा ही आपको वाइब मानता है, और यहाँ पर स्टार वाली विश भी आया है। तो ये पर्सन हमेशा आपको विश करते हैं कि आप इनके साथ ही मिलो और अकेले मिलो और हमेशा एक साथ रहें। हम ज़रूर मिलेंगे, अगर आप दोनों कभी मिले नहीं हो तो डेफिनेटली आप मिलोगे। ओहो, आपने किसी को क्यूट कहा या इस पर्सन ने कभी आपको कहा होगा यू आर वेरी क्यूट। आप बहुत खूबसूरत हो, मुझे आप में सब पसंद है। धीरे से बोलना, हंसना, एटीट्यूड दिखाना, बहाना बना देना या सब कुछ। आप में अगर कोई भी चीज़ की आप कमी मानते हो, इस पर्सन को नहीं लगता है डियर। आप उसमें से कभी जज नहीं करना, आप जैसे भी हो, ठीक है। आप पतले हो या मोटे हो या लंबे हो या कम हो, लेकिन ये पर्सन को सब कुछ पसंद है। हैव ए लाफिंग बुद्धा ऑन योर बेड साइड, यू कैन स्माइल ऑलवेज। आपको एक लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए अपने बेड साइड में या कहीं पर भी जहाँ पर आपकी नज़र पड़े, तो आपको थोड़ा सा बहुत मुस्कुराहट होगी, मतलब आप हैप्पी फील करोगे। आप अपनी वर्क प्लेस पे भी रख सकते हो। योर हायर सेल्फ कनेक्टिंग विथ यू थ्रू मी, लिसन इट केयरफुली। आपकी हायर सेल्फ आपको कुछ बताती रहती है इस पर्सन के बारे में। आप दोनों की हायर सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको जो इंट्यूशन आता है वो सही है, आपको एक पाथ पे चलने के लिए बताया जा रहा है, यानी एक रास्ते पे, एक राइट रास्ते पे, तो आप उस पर जाते रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी, एक्वामैरिन पहन सकते हैं या फिरोज़ा, या आप बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 7 चक्रा भी पहने। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लव यू ऑल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।